डॉट जे कैप माइनस 1 into 5, मतलब ये वाला इन तीनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैं पेज चेंज करती हूँ। फोर्थ एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी को पूरी तरीके से यूज करने वाले हैं। सेम वाले हुए तो 1 और डिफरेंट वाले हुए तो क्या होता है, बोलो। मिस आप एक बार स्टार्टिंग से समझा सकते हो क्या, क्योंकि हम लोग अभी ज्वाइंट हुए, हमें अभी लिंक आया। अच्छा हाँ मिस, हमको अभी लिंक आया जस्ट। अच्छा, ओके ओके। अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है कि हम ये दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, डोंट वरी। हम इन दोनों वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। वी आर कैलकुलेटिंग द स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी है वो हम यूज करने वाले हैं। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि अगर सेम वाला होता है मल्टीप्लाई तो 1 हो जाता है, और अगर डिफरेंट वाले यूनिट वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है? डू पीपल रिमेम्बर? 0। सो लेट्स डू दिस। अब ये आई कैप है, ये v1 is doing scalar product with v2. Let's go for the scalar product. अब ये आई कैप है, सो इसके आगे अगर कुछ नहीं है तो ये 1 है। यहाँ पर देयर इज अ कोएफिशिएंट 1, ठीक है। सो ये पहले इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद दिस 3. दिस इज माइनस, सो लेट्स डू दिस। 1 into 3 is 3. I cap dot I cap. 1 into plus 4 is plus 4. I cap dot J cap. And 1 into minus 5 is minus 5. I cap dot K cap. फिर क्या करूंगी बताओ बच्चों? नेक्स्ट कौन मल्टीप्लाई होगा? 2J. नेक्स्ट 2J cap. 2 into what? 2J 3. cap is multi. Okay, what will be the answer? 6. 6 I cap J cap. I cap 6 J cap dot I cap. ठीक है, अब क्या करूं? नेक्स्ट 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? बोलो 4 से. 4 कितना आएगा? 8. 8 J J cap. cap into J. 2 4 are 8. J cap dot J cap. अभी 2 into minus 5. 2 Minus 5 are 10. और आगे क्या क्या आएगा? J cap dot K cap. It will be J cap dot K cap. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes miss. Yes miss. अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट कौन मल्टीप्लाई होगा? 3 K cap. 3 K cap. बोलो कितना आएगा? 9 K cap I 9. cap. 9 आगे K cap I cap. K cap into I cap. K cap dot I cap. Next 12 K cap dot J cap. next Minus 15. Minus 2. Minus 15 K cap K cap. ओके, ये मल्टीप्लिकेशन सबको समझा? पहले ये इन तीनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इन तीनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इन तीनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ। इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes. Yes miss.
चलो जरा प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. लेट्स अप्लाई द प्रॉपर्टी. आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1. 1. 1. पीछे पढ़ा है ना प्रॉपर्टीज में. आई कैप डॉट आई कैप इज 1. So 3 into 1 is 3. आई कैप डॉट जे कैप क्या 0. होगा? ये पूरा टर्म 0 हो गया. आई कैप डॉट के कैप क्या होगा? 0. जे कैप डॉट जे कैप 0. जे कैप डॉट आई कैप. ये है ना 2 into 3. 2 3 is 6. जे कैप डॉट आई कैप क्या होगा? 0. 0. जे कैप डॉट जे कैप 1. 1. तो 8 into 1 is 8. जे कैप डॉट के कैप 0. 0. के कैप डॉट आई कैप 0. 0. के कैप डॉट जे कैप 0. and k cap dot k cap 1. 1. 1. 1 into minus 15 is minus 15. ठीक है चलो 3 plus 8 minus 15 कितना आ रहा है? 3 Minus plus 8 4. minus -4. minus. The answer is minus 4. समझ में आया सबको क्या किया है? Yes, miss. Yes, miss. नॉर्मली जब लोग स्मार्ट हो जाते हैं तो क्या बोलते क्या करते हैं पता है आपको? जो सेम वाले है ना सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं क्योंकि बाकी सारे तो 0 हो जाते हैं. तो 1 into 3 is 3. 2 into 4 is 8 और 3 into 5 minus 5 is 15. सो सीधा सीधा अपने अपने वालों के साथ उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं. ये मैंने आपको समझाया है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है. आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन डायरेक्टली डू, आपको पता है कि ये सिर्फ इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा वही नंबर बचेगा, बाकी तो दोनों 0 हो जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? समझ में आ रहा है? Yes, miss. Yes. So 1 into 3 is 3, 2 into 4 is 8 and 3 into minus 5. सिर्फ सेम वालों को मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करके आंसर लिख देना है. दैट्स ऑल. ये आपको इतना बड़ा, अगर ज्यादा मार्क्स के लिए आता है तो आपको ये पूरा स्टेप दिखाना पड़ेगा, और कम मार्क्स के लिए आता है तो आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो कि आई को आई के साथ मल्टीप्लाई कर लो, जे को जे वाले के साथ और के को के वाले के साथ. जो आंसर आता है उसको ऐड करके आंसर लिख दो. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes, Yes. Yes, miss. ठीक है Yes, teacher. चलो ये वाला लिख के ले लो एग्जाम्पल. ये आंसर लिख के ले लो सब लोग. Once you're done, let me know.
हो जाए तो बोलना बच्चों। हो गया मिस। मिस डन। Miss done. बच्चों सबको समझ में आया हम क्या कर रहे हैं? Yes, miss. Yes. सबका हो गया लिख के? मैं एक वेक्टर दूं, करोगे डॉट प्रोडक्ट? टेक द वेक्टर एंड डू द डॉट प्रोडक्ट। दोनों का ए बार डॉट बी बार निकालो, बहुत ध्यान से निकालना, देयर इज अ माइनस साइन इन बिटवीन। आपको सारे स्टेप्स करने हैं, आई कैप जे कैप, सारा आपको डायरेक्ट नहीं सॉल्व करना है, यू हैव टू गिव ऑल द स्टेप्स जैसे मैंने पीछे करवाया है। स्टार्ट वर्किंग करके लो सब लोग, चलो सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन, क्या करना है पता है ना? Yes, ma'am. चलो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। मैम पहला -2i कैप है क्या बी बार में? हाँ -2 आई कैप है। कोई भी शॉर्टकट नहीं मारेगा, आई विल चेक योर बुक, सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, शॉर्टकट कंफर्मेशन के लिए यूज करना है। पता है ना क्या करना है बच्चों? पहले ये 3i कैप तीनों को जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर 5j कैप तीनों को जाके मल्टीप्लाई होगा, फिर ये -6k कैप ये तीनों को जाके मल्टीप्लाई होगा। बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से मल्टीप्लाई करना।
Miss. Done. You got the answer? Yes. Yes, Miss. miss. कितना आ रहा है? Minus Minus 40. Minus 45. -45. चलो शॉर्टकट से कंफर्म करते हैं. हमें पता है बाकी सारे कंपोनेंट 0 होने वाले हैं, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचेगा जो सेम से मल्टीप्लाई होगा. सो 3 2 is 6 -6. 5 3 is 15 -15. 5 into -3 is -15. And -6 4 is कितना होगा? Minus 24. So -6 -24 is -30. -30 plus 50 -15 is -45. यही आया सबको? Yes, miss. Miss. ठीक है. ओके. ओमकार, नेक्स्ट टाइम अगर आपका गाना हमारे वॉइस में आया तो आपको निकाल दिया जाएगा. या तो ऐसी जगह पे बैठो जहाँ इतनी जोर से गाना ना चले. इतनी जोर से गाना चल रहा है तो कंसंट्रेशन कहाँ से लगेगा आपका आपके पढ़ाई पर? Let's do sums. Write down this sum. Given that V1 bar, that is equals to 5i cap plus 2j cap, and V2 bar ai cap minus 6j cap are perpendicular to each other. Determine the value of a. इस a की वैल्यू निकालनी है. जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है? डू यू रिमेम्बर? कैरेक्टरिस्टिक में जाके देखो. जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? 0. 0. यस. 0. अगर आपको याद हो आई कैप डॉट जे कैप 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि आई कैप और जे कैप एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. मैंने आपको वर्क का भी एग्जांपल दिया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 90 डिग्री पे होता है तो हमारा एफ डॉट एस 0 हो जाता है क्योंकि cos 90 इज 0. डू यू रिमेम्बर दिस? Yes, ma'am. सो v1 बार डॉट v2 बार विल गिव यू 0. ये कंफर्म्ड है बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ये समझा सबको? दिस इज वेरी मच Yes, क्लियर. Yes, miss. Okay. Now V1 बार डॉट V2 बार करते हैं. 5i कैप प्लस 2j कैप मल्टीप्लाइड बाय डॉट प्रोडक्ट विथ ai कैप माइनस 6j कैप इज इक्वल्स टू 0. आपको पता है सेम वाले ही रुकेंगे तो 5 i कैप इंटू आई कैप इज 1 and 5 into a is 5a. 2 into 6 is minus 12. J cap into J cap is 1. बाकी लोग 0 होने वाले हैं. 5a cap is equals to 12. So a is equals to 12 by 5. a की वैल्यू निकालने बोला था. ये सबको समझा क्या किया? Yes, teacher. Yes, miss. लिख के ले लो. क्वेश्चन लिखा सबने?
Yes, teacher. ठीक है, गो फॉर द सॉल्यूशन। हमने इसको 0 इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। फिर हमने इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया। डॉट प्रोडक्ट में मैंने डायरेक्टली यूज किया है कि आई कैप इंटू आई कैप इज 1 और पाई इंटू ए इज 5a। आई कैप इंटू जे कैप 0 होगा, तो ये वाला जो ये इससे मल्टीप्लाई होगा वो टर्म मैंने लिख के नहीं दिखाया यहाँ पे। फिर 2j कैप इंटू ए आई कैप ये भी 0 होगा, वो भी मैंने नहीं लिखा है। 2 6 are 12, 2 into -6 is -12, j cap into j cap is 1. So you got 5a cap minus 12 is equals to 0. Is this everyone clear? Yes, ma'am. Ma'am, can you explain one more time? Yes. I said these two vectors are perpendicular to each other, and according to the scalar product characteristic, जब दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो आपका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है। इसीलिए तो ये आई कैप और जे कैप एक दूसरे को 0 हुआ, क्योंकि दे वर 90 डिग्री विद ईच अदर। cos 90 0 हो जाता है, जिसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आने लग जाता है। v1 हमारा ये है, v2 हमारा ये है, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू ए इज 5a एंड आई कैप इंटू आई कैप इज 1। सो यहाँ पे 5a बचेगा। ये 5a कैप जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 6 30, पर आई कैप इंटू जे कैप गिव्स यू 0। तो ये इंटू ये वाला जो आंसर होगा वो 0 होगा, जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। समझा? ये समझा सबको? Yes, miss. Yes, ma'am. Okay. Now 2j cap and ai cap. This will give you 2a. But j cap, I cap ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएगा? This will go to j cap dot I cap will go to 0. Are you understanding this? Yes. Yes, miss. Yes, miss. And 2 6 are 12. So ये 12 आएगा, j cap dot j cap is 1. तो जो अलग अलग यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है वो मैंने नहीं दिखाया है इसमें, डायरेक्ट सेम वालों को ही दिखा दिया, क्योंकि अलग अलग वाले तो 0 हो जाते हैं। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. जिसने पूछा था उसको समझा? Yes, miss. ठीक है, चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट। Show that a bar equals to 2i cap plus 5j cap minus 6k cap and b bar equals to I cap plus 5 by 2 j cap minus 3k cap are parallel। क्वेश्चन लिख लो और क्या कर सकते हो बताओ। हमको ये बताना है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल है। सो व्हाट यू कैन डू? इनका प्रोडक्ट 1 है करके प्रूव करना। इनका प्रोडक्ट 1 आएगा क्या? देखो और कुछ ट्राई कर सकते हो। आई कैप 1 आएगा, जे कैप 1 आएगा, के कैप 1 आएगा, पर आपको एक वैल्यू आएगी उसके साथ। आपको पर्टिकुलरली मैग्नीट्यूड 1 नहीं आएगा।
दो लोग जब एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, व्हाट इज द एंगल? 0 degree. Zero. अगर मैं किसी तरीके से इन दोनों का थीटा फाइंड कर लूं और वो थीटा 0 आ जाए तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे वेक्टर्स पैरेलल है। ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। Yes, ma'am. लेट्स डू दैट। चलो जरा फाइंड करते हैं इसी तरीके से। हमको पता है a बार डॉट b बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b बार cos थीटा, राइट? यही होता है ना? Yes. Yes, Yes, miss. ma'am. Yes, miss. So cos theta is equals to a bar dot b bar divided by magnitude of a and magnitude of b। हमने ये पढ़ा था ना, दो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ एंगल बिटवीन द टू। यही पढ़ा था ना हमने। Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, miss. अभी आप मुझे फाइंड करके दो, a बार डॉट b बार का क्या आंसर आता है वो बताओ, मॉड ऑफ a का आंसर क्या आता है वो बताओ, और मॉड ऑफ b का आंसर क्या आता है वो बताओ। फिर मैं ऊपर के फॉर्मूले में उसको डालूंगी। चलो स्टार्ट करो करना। एंड दिस टाइम यू हैव टू स्विच ऑन योर कैमरा एंड कीप इट इन द फ्रंट ऑफ यू। कैमरा ऑन करो, सामने रख दो। मुझे यहाँ पर डालने के लिए a बार डॉट b बार निकाल के दो, यहाँ पर डालने के लिए मॉड ऑफ a निकाल के दो, और यहाँ पर डालने के लिए मॉड ऑफ b। मॉड ऑफ a और मॉड ऑफ b इज मैग्नीट्यूड। मैंने बताया है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, हम सब कुछ कर चुके हैं। चलो फटाफट करके दो। सबके कैमरास क्यों ऑफ हो गए? हमें कैमरा ऑन कर बच्चा। ए बार डॉट बी बार क्या आ रहा है बच्चों? 45/2. 45/2 देख लेते हैं। चलो 2 into 1 is 2, 5/2 into 5/2 is 25/2, minus 6 into minus 3 is plus 18। माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन में प्लस हो जाता है, 6 3 18। दिस बिकम्स 25/2 plus 20। अभी इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, so 40 plus 25/20 into 2 is 40। 40 plus 25/2 is 65/2। A dot B आपका 65/2 आ रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था, हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, हमको पहले डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 किया है कि इन दोनों के नीचे की चीजें सेम हो जाए, फिर ऊपर वाले से ऐड हो जाएंगे, नीचे वाले में ऐसे ही लिख देते हैं।
जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं हो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते उसको। इज दिस सबको यही आया? Yes, miss. Yes, Yes. अब मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकाल के दे दो मुझे फटाफट। चलो, ए बार डॉट बी बार का आंसर है 65/2। हो गया बच्चों? मॉड ऑफ ए क्या आया? Root 65. Root 65. root 65. Root 65. 2 का स्क्वायर इज 4, 5 का स्क्वायर इज 25, 6 का स्क्वायर इज 36, 5 plus 25 plus 36 is 65, root 65। आ रहा है ना सबको मैग्नीट्यूड निकालना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. श्रद्धा आया? Yes, miss. मॉड ऑफ बी कितना आ रहा है? Root 65/2. रूट 65/2। 2. अंडर पूरा रूट है या सिर्फ? Six ऐसे ही 65. ऐसे। ओके ठीक है, चलो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस हियर। इसका आंसर है 65/2 है और मॉड ए का आंसर इज रूट ऑफ 65। मॉड बी का आंसर इज रूट ऑफ बाय 2। यही है रूट 65, रूट 65, रूट gives you only 65, root 2 into root 2 is 2, root 65 into root 65 is root 60 is only 65। so ऊपर आ रहा है 65/2, नीचे भी आ रहा है 65/2। this is got 1। ये समझा क्या किया? फिर से देखो, ए cos थीटा ऊपर का आंसर आया है 65/2, नीचे आया है रूट 65/2। root of a dot root of a gives you a, root a into root a gives you a। so ये 65/2 ऐसे रहने दो, root 65 into root 65 gives you 65 और ये 2 वैसे का वैसा ही, ऊपर भी 65/2 नीचे भी 65/2। this is 1। cos theta equals to 1, so theta is equals to cos inverse of 1 and cos inverse of 1 is cos 1 का cos का वैल्यू 1 कब आता है? when theta is what? 0. hence theta is 0, hence they are parallel।
Is this very much clear? तो ये लिख के ले लो। ये सबको आया ना, ये यहाँ तक सबने कर लिया है? Yes, miss. Yes, teacher. ये लिख के ले लो। मिस वो मॉड ऑफ पी का वैल्यू 60 रूट 65/2 कैसे मिला? क्या हुआ? मॉड ऑफ पी का वैल्यू रूट 65/2 कैसे मिला? मॉड कैसे निकालते हैं? दिस इज 1 का स्क्वायर इज 1, 5 का स्क्वायर एंड 4 का 2 का स्क्वायर 25/2 एंड 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज 9। Miss 25/4. ऐड करो तीनों का। So 1 plus 9 is 10. One plus 9 is 10. डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4। फोर का रूट इज 2। ओके मैम। ठीक है, यस मैम। बेसिक मैथमेटिक्स सब आप लोगों को आनी चाहिए। मैं हर बार आप बेसिक मैथमेटिक्स नहीं बताऊंगी आपको। यू हैव टू मेक इट क्लियर कि अब आपको डिनोमिनेटर्स वाले और बाकी के एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आपको खुद आने हैं, क्योंकि अगर वो सिखाएंगे तो आगे का फिजिक्स कैसे पढ़ोगे? सम्स लो होमवर्क के लिए। Given is a bar is 2i cap plus 5j cap and b bar is 9i cap minus 4k cap plus 6aj cap। मैंने पहले k cap लिख दिया फिर j cap लिख दिया। आप इसको नॉर्मली लेकर आओगे कि पहले j cap होता है फिर k cap होता है, राइट? मैंने उल्टा लिखा है, आप इसको सीधा करोगे खुद से। सम्स ऐसे भी आ सकते हैं कि कभी वो लोग k cap पहले लिख दे फिर j cap बाद में लिख दे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले i cap आता है फिर j cap आता है फिर k cap आता है। तो इसको आप करेक्ट करके लिखोगे 9i cap प्लस 6aj cap माइनस 4k cap, ये इसका करेक्ट फॉर्म है। सो आपको ये सारी स्टैंडर्ड बातें पता होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इज दिस वेरी मच क्लियर? Yes, ma'am. Yes, miss. Yes, मैं बोल रही हूँ दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको ए की वैल्यू निकालनी है, सेम टाइप का सम किया है। ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा ध्यान लगा के दिमाग लगा के करना, आंसर आ जाएगा। सम नंबर सेकेंड,
This is 9I cap. Huh? Show they are parallel or not. Condition पता है मैम parallel लास्ट होने की? में जे कैप है क्या के कैप है? K cap है. मैम वो पीछे वाला सम दिखाइए ना, कौन सा पीछे वाला? कॉस्ट थीटा वाला, वो अभी फाइंड किया। क्यों? अब क्यों? उसकी लास्ट स्टेप लिखने बाकी है। फर्स्ट की लास्ट लाइन कौन सा बोल रहे हो आप? यही वाला। ठीक है, लिख लो. डन मिस। हो गया? क्वेश्चंस लिख के हो गए Yes, सबके? सो यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्रॉस प्रोडक्ट्स और उनके सम्स करेंगे. In the next lecture, we are going to do cross product and sums, then integration and then differentiation. Bye everyone. Take care.